हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। आज इजराइल और फ़लस्तीन वार को लेकर तीन बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहली इन सबसे बड़ी न्यूज़ अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां, जो बाइडेन ने इजराइल को धमकी दी है। ये धमकी क्यों दी है, हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इजराइल के अंदर, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये धरना प्रदर्शन शुरू क्यों हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ इस्लामिक संगठन ओआईसी से जुड़ी हुई है। जी हां, ओआईसी ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है इजराइल अरब वॉर को लेकर, इजराइल फ़लस्तीन वार को लेकर। इन तीनों खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान से, जिसको सुनकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका प्रो इजराइल है, यानी वो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल हमास वार को लेकर अमेरिका ने जंगी बेड़े इजराइल को भेजे हैं, बड़े बड़े हथियार दिए हैं। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जो वो कहा, वो आप सुन नहीं पाएंगे, उसे यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जो बाइडेन ने इजराइल को साफ साफ धमकी दी है कि अगर उसने गाजा में घुसने की हिम्मत की तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और इजराइल इसका खामियाजा भुगतेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने 10,000 फौजियों को तैयार किया है गाजा के अंदर घुसने के लिए। उसके टैंक्स तैयार हैं। फौजियों को बस अपने प्राइम मिनिस्टर यानी बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। इसको लेकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया कि इजराइल अगर फ़लस्तीन के अंदर घुसेगा, गाजा के अंदर घुसेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और इजराइल को गाजा के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या हमास को ख़त्म होना चाहिए, तो जो बाइडेन ने कहा कि हाँ, हमास को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इजराइल हमास को नहीं ख़त्म कर सकता ताकत के दम पर, बल्कि फ़लस्तीन के लोगों को हमास को नकारना चाहिए। उन्हें हमास से साफ कर देना चाहिए कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर इसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं, बल्कि युद्ध हो रहा है और अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। जब तक फ़लस्तीन के लोग हमास को खारिज नहीं करेंगे, तब तक इजराइल हमास का कुछ नहीं कर सकता। ये इस बयान से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है कि जो बाइडेन ने आखिर ऐसा क्यों कहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल जैसे जैसे एग्रेसिव हो रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया में उसके प्रति सहानुभूति कम हो रही है। इजराइल क्राइम वार में मुब्तला हो चुका है, यानी जिस तरह वो इस रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, वो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की नियमों के खिलाफ है। ये साफ है कि इजराइल क्राइम वार कर रहा है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है पूरी दुनिया में। यूएन भी इजराइल को चेता चुका है कि अगर आपने गाजा के अंदर घुसने की हिम्मत की तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि पूरा अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। सऊदी अरब, टर्की, मिस्र, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश अब खुलकर इजराइल का विरोध करने लगे हैं। वो इजरायली कार्रवाई को इंसानियत के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस्लामिक संगठन यानी ओआईसी ने 18 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। ये मीटिंग सऊदी अरब के जद्दा शहर में होगी और इसमें 57 मुस्लिम देश शामिल होंगे। इस मीटिंग में फैसला होगा कि क्या इजराइल के खिलाफ हमला करना है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के अंदर दाखिल हो जाएगी और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ साफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को चेता रहे हैं कि वो गाजा में घुसने की हिम्मत ना करें। दोस्तों, आपको तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये बता दें कि इजराइल के अंदर यानी इजराइल की कैपिटल तेल अवीव के अंदर हजारों लाखों इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली अपने ही प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू को हत्यारा बता रहे हैं। उनका कहना है कि बेंजामिन
बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, अरब के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं और उन पर युद्ध का संकट पैदा हो गया है। अगर ये युद्ध बढ़ा तो इजरायली नागरिक असुरक्षित हो जाएंगे और उन्हें भारी संख्या में जान माल का नुकसान सहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ अभी से ही 3 फ्रंट खुल चुका है। एक फ्रंट गाजा के अंदर, जहां हमास इजराइल से सीधे टक्कर ले रहा है, और दूसरा फ्रंट लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ खोल दिया है, और तीसरा फ्रंट सीरिया में खुलने जा रहा है। जिस तरह से इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी है, सीरिया की नाक बहुत चढ़ गई है। ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि अब वो नहीं बचेगा। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि सीरिया अरब देशों के लिए बेस बन सकता है और यहाँ से सारी अरब फौजें सीरिया में दाखिल होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। यानी अगला 1 हफ्ता इस जंग के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर इजराइल ने अक्लमंदी से काम नहीं लिया, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बेंजामिन नेतन्याहू को सलाह दे रहे हैं, अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सलाह को नहीं माना तो वाकई खतरे में उनके लिए और खतरा बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।